एक 4 सदस्य का परिवार जिसमें विक्रम सिंह, अपने पत्नी, 8 साल का बेटा और अपने पिता के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे। 7 मार्च 2022 को सुबह में जब उसकी पत्नी घर के कामों के लिए उठती है तो देखती है कि उसका पति बेड से नीचे गिरा हुआ है और इसके सर से काफ़ी खून बह रहे थे। जब उसकी पत्नी उसको इस अवस्था में देखती है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है और कहता है कि शायद ये बेड से गिरने की वजह से इसके सर में चोट लग गई है और खून का अधिक बहाव होने से इसकी मौत घटनास्थल पे हो चुकी है। उसका 8 साल का बेटा जब अपने पिताजी को इस अवस्था में देखता है तो काफ़ी रोता है और काफ़ी चीखता चिल्लाता है और कहता है कि क्या पिताजी अब सचमुच ख़त्म हो गए हैं। अब उसके क्रियाक्रम करने के लिए घर की सारी तैयारियां लोग करने लगते हैं। जब बेटा अपने पापा को देख करके बार बार रो रहा होता है तो उस बच्चे के मामा अपने गोद में लेते हैं उसको और पुचकारते हुए अपने बहनोई के पास बैठ के और उस अपने बहनोई के माथे को सहलाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उसके बहनोई के गले पे कुछ चोट के निशान दिख रहे थे। जब उस बच्चे के मामा अपने बहन से और उसके ससुर से पूछताछ करते हैं तो उसकी बहन और उसके ससुर उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। लेकिन उसके मामा को कहीं न कहीं शक जाता है कि शायद उसके बहनोई के साथ में कुछ गलत हुआ है। वो तुरंत पास के पुलिस स्टेशन पे जाता है और घटनास्थल पे पुलिस वालों को लेके आता है। पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 8 मार्च को सुबह जब रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बड़ा ही अजीब खुलासा आता है। उस पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि उसके साथ में काफ़ी मारपीट की गई है और उसकी जो हत्या है वो गला दबा के की गई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना राजस्थान के अलवर की है और अलवर के ही अंतर्गत एक कॉलोनी आता है बेहरोर, जहाँ पे विक्रम सिंह अपने 4 परिवारों के साथ में रहता है। जब पुलिस वाले उस घटनास्थल पे पहुंच करके और कातिल की सबूत तलाशने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले के हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। ये जो 4 सदस्य का परिवार होता है ये कोई लोकल परिवार नहीं बल्कि रहीसी परिवार होता है। उस घर में किसी भी तरह का कोई लूटपाट भी नज़र नहीं आता है पुलिस वालों को। शायद पुलिस वालों को ये लगता है कि कोई चोर बदमाश आया और लूटपाट के इरादे से इसकी हत्या कर दिया हो, लेकिन उस घर से कुछ भी पता नहीं मिलता है। पुलिस वाले को कहीं ना कहीं शक जाता है कि इतने बड़े घर में बाहर से तो कोई आदमी आ नहीं सकता, तो जरूर घर के ही अंदर जो सदस्य हैं उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर किया है। पुलिस उसकी पत्नी और उसके ससुर को हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करना जारी रखती है। पहले तो ये दोनों इनकार करते हैं कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो ये दोनों तुरंत कबूल कर लेते हैं कि हाँ, उसका कत्ल हमने ही किया है। लेकिन जब इसकी कहानी बताते हैं तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। उसकी पत्नी उसके ससुर बताते हैं कि 6 मार्च 2022 को लगभग रात के 2:30 बजे उसका ससुर विक्रम के कमरे के पास जाता है और उसकी पत्नी को इशारे से बुलाता है। उसकी पत्नी चुपके से अपने ससुर के कमरे में जाती है और उसके कमरे में बैठ करके वो दोनों बातचीत करते हैं। जब ये बातचीत कर रहे थे तो आवाज़ इतनी तेज थी कि इसकी आवाज़ विक्रम सिंह के कानों तक पहुंचती है। विक्रम सिंह की नींद जब खुलती है तो वो भी सोचने लगता है कि इतनी रात को कौन बात कर रहा है। जब विक्रम सिंह अपने पिता के कमरे में जाके देखता है तो उसके पत्नी और उसके पिता नग्न अवस्था में थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। जब ऐसा नज़ारा विक्रम सिंह देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन उसी वक्त उसके पिता और उसकी पत्नी भी विक्रम सिंह को देख लेती हैं और जब तीनों की नज़रें एक तीसरे से मिलती हैं तो विक्रम सिंह चुपचाप वहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी पीछे से उसके पिता और उसकी पत्नी उस पर हमला कर देते हैं और उसके साथ काफ़ी मारपीट करते हैं, उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं और बाद में उसके गले में दुपट्टा लगा करके और उसकी सांसें रोक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे मौत हो जाती है। जब पुलिस उसके पिता से और पूछताछ करती है तो उसके पिता बताते हैं कि मेरी पत्नी की मौत लगभग 4 साल पहले हो चुकी थी। आज से लगभग 1.5 साल पहले एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने अपने बेटे से बोला कि मेरे सर में थोड़ा मालिश कर दो।
मेरे बेटे ने खुद ना मालिश करके अपनी पत्नी को भेज दिया। जब उसकी पत्नी मेरे सर में मालिश कर रही थी और जब हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तो हम दोनों की बातचीत इतनी पसंद आ गई एक दूसरे को कि हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तब से लेकर अब तक हम लोग एक दूसरे से संबंध बना ही रहे थे। लेकिन 6 मार्च को रात को 2:30 बजे जब विक्रम सिंह देख लिया तो हमें लगा कि शायद अब ये बात बाहर निकल ही जाएगी और जब बाहर जाएगी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। वाकई में दोस्तों ये जब सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है और जब ये खबर सोशल मीडिया और अखबारों में छपती है तो जितने भी लोग थे सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भला एक बाप अपने ही बेटे के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पे उस बच्चे ने अपने पिता के प्यार में अगर थोड़ी बहुत आंसू नहीं बहाया होता और उसके मामा ने शायद अपने बहनोई के करीब से नहीं देखा होता तो शायद ये मौत की राज ही रह जाता और कभी सामने नहीं आता। दोस्तों क्राइम आप चाहे कितनी भी शातिर तरीके से कर लो लेकिन वो कहीं ना कहीं जरूर पता चल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कुछ ना कुछ जरूर इस वीडियो से सीखे होंगे। अगर ऐसा ही वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।